स्प्लिट एसी के आउटडोर को क्या हम वैक्यूम कर सकते हैं? तो जी नहीं, किसी भी हालत में आप वैक्यूम नहीं कर सकते हैं। चाहे आप न्यू एसी इंस्टॉल कर रहे हों या फिर पुराना एसी आप गैस स्टोर करके इंस्टॉल कर रहे हों, या फिर आपने कुछ काम किया है, इंडोर में गैस सारा भेज दिया था और वापस आउटडोर में रिलीज कर रहे हैं, तो भी किसी भी हाल में आप आउटडोर को वैक्यूम नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ की, जिस भी वीडियो पर आपने क्वेश्चन पूछा है, हमारे एक दोस्त ने पूछा है जिस वीडियो पे, उसमें मैं बताया था कि इंडोर में आप गैस को भेज करके आप आउटडोर में ब्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत होता है। पहले भी मैं बताया था कि ये रिस्की होता है, ये सेफ़ वे नहीं है। अगर आप ब्रेजिंग करना चाहते हैं तो ये सेफ़ वे नहीं होता है। आप अगर आउटडोर में ब्रेजिंग करना चाहते हैं तो पूरे गैस को रिलीज़ कर लें, या तो आप किसी सिलेंडर में आप गैस को स्टोर कर सकते हैं। सिलेंडर में कैसे स्टोर करना है उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो अब देखिए, बात हम करते हैं कि आउटडोर और इंडोर दोनों वैक्यूम करने की ज़रूरत कब पड़ती है। जब हम ब्रेजिंग कर रहे होते हैं, या तो कंडेंसर चेंज किए, कैपिलरी चेंज किए, ड्रायर फिल्टर चेंज किए, या फिर पूरा गैस रिलीज हो गया, निकल गया, उसमें से वेस्ट हो गया है, कहीं पे लीकेज था, तब हमें सिस्टम वैक्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए पूरे सिस्टम को वैक्यूम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जब आप नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप इंडोर को वैक्यूम कर सकते हैं। इंडोर को वैक्यूम कैसे करना है ये भी तरीका सीख लीजिए, किस तरह से वैक्यूम करना है। आउटडोर में तो हमारा गैस उसमें स्टोर है गैस आउटडोर में, लेकिन इंडोर में हमारे गैस नहीं है, क्योंकि इंडोर को हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, आउटडोर सिस्टम को अलग से इंस्टॉल करते हैं। तो होता क्या है कि आउटडोर में चाहे आप पुराना एसी इंस्टॉल कर रहे हो तो भी गैस स्टोर कर देते हैं आउटडोर में, और नया एसी अगर आता है तो भी उसमें आउटडोर में गैस इंस्टॉल होके आता है कंपनी की तरफ से। तो हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि जब हम एसी को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आउटडोर में तो गैस है, उसे हमें वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडोर में, इंडोर का पूरा पाइप खाली था, उसमें जो प्रेशर भर के कंपनी ने दिया था उस प्रेशर को भी हम रिलीज कर दिए। अब हम जॉइंट करके, जो हमारा प्लेयर नट होता है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों को जॉइंट करके उसके बाद हमें वैक्यूम करना पड़ता है। तो प्रोसेस क्या होता है वैक्यूम का, ये भी समझ लीजिए। वैक्यूम करने के लिए दोनों एलकी वाल्व तो बंद होते हैं आउटडोर के, क्योंकि उसमें गैस स्टोर है। गैस स्टोर करने के बाद वाल्व की बंद कर दिया जाता है, वाल्व की मदद से उसे बंद कर दिया जाता है। अब वहाँ से जब खोलेंगे तभी गैस सिस्टम में, तब इंडोर सिस्टम में जाएगा। लेकिन इंडोर यूनिट में न जाने से पहले आपको वैक्यूम करना है। दोनों वाल्व बंद रहेगा, सक्शन और डिस्चार्ज का। तो किसी एक लाइन से आप, चाहे सक्शन से चाहे डिस्चार्ज से, कहीं से भी आप खींच सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं, लेकिन सक्शन लाइन से ही खींचें तो बेहतर रहेगा। सक्शन लाइन में हमने चार्जिंग लाइन को लगा देना है, गेज को लगा देना है, उसके बाद वैक्यूम पंप हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद ज्वाइंट कर देना पाइप, पूरा जितना उसमें एयर है, मॉइस्चर है, सब कुछ खींच करके बाहर कर देगा। जब आपको ऐसा लगे कि हमारा सिस्टम वैक्यूम हो चुका है, तब आप वैक्यूम को बंद करें और जो हमारा गेज है, गेज को बंद कर दें, गेज का वाल्व, ताकि बाहर का एयर फिर से ना खींचने पाए सिस्टम में। अब हमें क्या करना है कि वाल्व को खोलेंगे। वाल्व को खोलने के बाद हम लीकेज चेक कर लेंगे। इंडोर का जो फ्लेयर होता है इंडोर में, वहाँ पर फ्लेयर पर लीकेज चेक कर लेंगे। लीकेज अगर नहीं है तो पूरे गैस को छोड़ देंगे, उसके बाद एसी को ऑन कर देंगे। ये तरीका होता है। लेकिन आप आउटडोर को वैक्यूम नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर आप चाहे कि इंडोर में गैस भेज करके आउटडोर को हम वैक्यूम कर लें तो वैक्यूम करना इम्पॉसिबल है। और वो सेफ, जिस वीडियो पर आपने कमेंट किया वो वीडियो में बताया हूँ। वालेकुम सलाम, तैयब अल्हम्दुलिल्लाह, मितने दौरा अव्वल ए नाम। तो सेफ़ वे नहीं होता है, आप उस तरह से कभी भी ना करें, क्योंकि वो रिस्की होता है। वो किसके लिए है, R22 के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी उस तरह का काम कर चुके हैं रिस्की, उस तरह के लोग, एक्सपर्ट टेक्नीशियन कर सकते हैं उसे।
लेकिन हम जैसे नए लोग, नए नॉर्मल जो फील्ड में हैं, उनके लिए रिस्की होता है, इसलिए ऐसा कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा।